नमस्कार। साधु की साधु का शब्द आते ही आपके जहन में एक विचार उठता होगा, जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक ऐसा सन्यासी जिसको दीन दुनिया और समाज से कोई वास्ता ना हो, जो समाज से कट के अपना साधना में लीन रहता हो, एक ऐसा चित्र उभर के आता है। लेकिन भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में एक ऐसे साधु का भी वर्णन है जिसको लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। ये साधु शिकागो की धर्म सभा में, धर्म संसद में इस तरीके से बोला कि उसके संबोधन के शब्द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका लोगों को दीवाना बना गए। इनका जन्म 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ और ये अंग्रेजी और संस्कृत के एक बहुत अच्छे विद्वान भी थे। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था और ईश्वर दर्शन की इनमें इतनी प्रबल इच्छा थी कि रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और उनको इन्होंने अपना गुरु बना लिया। ये अद्वैत वेदांत के समर्थक थे और इन्होंने कहा, युवाओं उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ये स्वामी विवेकानंद के विचार वास्तव में क्रांतिकारी विचार थे, जो आज़ादी के आंदोलन में लोगों को प्रेरणा के स्रोत बन गए और अंग्रेज़ों की नज़र से बचने के लिए साधु बने रहे। लेकिन इन्होंने क्रांतिकारी बीज ऐसे बोए युवाओं में कि वो लोग आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और गरीबों को उन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा करना एक सच्ची पूजा बताया। यानी कि उन्होंने कहा कि जो दरिद्र है वास्तव में वही नारायण है, इसीलिए उसकी सेवा करनी चाहिए। बड़े अचरज की बात है कि 39 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने बेलूर मठ में अपनी अंतिम सांस ली, यानी समाधि प्राप्त कर ली। उन्होंने इस तरीके के विचार दिए कि युवाओं की जुबान पर इतिहास में आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि भगवत गीता को जानना है तो भगवत गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेल कर भी भगवत गीता को जाना जा सकता है और समझा जा सकता है कि हम अपने कर्म करें, उसके परिणाम पर हमारा ध्यान नहीं रहना चाहिए। इसीलिए उनको क्रांतिकारी विचारक, राष्ट्रभक्त और कर्मयोगी के रूप में जाना गया। संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है। और स्वामी विवेकानंद एक तैराक भी थे, एक पहलवान भी थे और बहुभाषाविद जानकार थे। धन्यवाद।